तो स्वागत है बच्चों, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप हैं क्वार्टरली एकेडमी में और आज आप पढ़ रहे हैं आपकी केमिस्ट्री की बुक का 3rd चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसके पहले का एक वीडियो आप देख लें, जिससे एक लिंक मेंटेन हो जाए और आप इसके बाद का ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप ठीक से समझ पाएं। तो बच्चों, जो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं 3 तरह के केमिकल बॉन्ड्स आपने पढ़े, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें जो इम्पॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हालांकि बॉन्डिंग तीनों तरह की इंपॉर्टेंट है, बट कोवैलेंट बॉन्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ठीक से समझ लेना चाहिए। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है उन एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, एटम्स की जो ऑर्बिटल्स होती हैं, उन ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग हो जाने से। यहाँ ओवरलैपिंग से मतलब होता है मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फीड कर लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग। पहले तो ये समझें कि ओवरलैपिंग क्या होता है। तो ओवरलैपिंग से मतलब होता है मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल आपस में मर्ज कर जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो व्हेन एनी मॉलिक्यूल अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, then all the atoms which are participating in the covalent bond formation must undergo the process of overlapping। उसको किस में जाना पड़ेगा, ओवरलैपिंग में जाना पड़ेगा। और ओवरलैपिंग का मतलब है कि उन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स को अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मर्ज करना पड़ेगा, और जब उनकी ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हो जाएंगी तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोई भी बॉन्ड हो, देखिए उस बॉन्ड की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड की भी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द मर्जिंग। जितना ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर बॉन्ड बनेगा। अगर पार्शियल मर्जिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो एक फैक्ट जो दिमाग में आपको फीड कर लेना है कि पहले तो ये बात समझ लें कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनके आपस में ओवरलैप करने से बनते हैं। ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगी कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी, और अगर ओवरलैपिंग कम होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे s ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल होती है या d ऑर्बिटल होती हैं। इसी तरह से s और p ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग से, ss ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से या pp ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, s या p के आपस में ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम इसके ओवरलैपिंग के टाइप भी डिसाइड कर पाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये समझें कि मॉडर्न व्यूज के हिसाब से अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट तो करेंगी लेकिन इसमें फुल फिल्ड यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ऐसी ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगी जो पूरी तरह से भरी हुई है। केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगी। इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी इनकम्प्लीटली मतलब वैकेंट ऑर्बिटल जो होगी, वैकेंट ऑर्बिटल भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगी, और पूरी तरह से भरी हुई ऑर्बिटल भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगी। केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगी जो हाफ फिल्ड होगी, आधे भरी होगी। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो डिपेंड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं बनेंगे किस आधार पे कितने किसी भी एटम में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। जितने किसी एटम में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर इज द कोवैलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एक जनरल कॉन्सेप्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग से बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड्स का। तो हम समझते हैं अब कि कोवैलेंट जो ओवरलैपिंग होती है वो कितने तरीके से हो सकती है
और कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली होते कितने तरीके के हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कितने तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से और एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैप कर जाने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा दैट इज आइदर अ सिग्मा बॉन्ड और इज अ पाई बॉन्ड। या तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और या फिर ये क्या होगा, ये एक पाई बॉन्ड होगा। तो अगर ये एक सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा, पहले तो हम इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक्चुअली होते क्या हैं। सिग्मा बॉन्ड इज अ बॉन्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इससे बनता है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बने ऐसा बॉन्ड, जो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड उसको कहते हैं जो बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज या हम कह सकते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों की अगर स्ट्रेंथ की चर्चा करें तो सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ स्ट्रेंथ से मतलब ये होता है कि अगर हम बॉन्ड का ब्रेकडाउन करें तो सिग्मा बॉन्ड इतने आसानी से ब्रेक नहीं होता है जितना आसानी से पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और पाई बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। किसी भी एटम में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो तीन तरह की ओवरलैपिंग से हम इसको समझ सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो हम पहले क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। ये सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे हैं। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड्स का बनना क्या है, जैसे एसएस ओवरलैपिंग, पहले तरह की ओवरलैपिंग क्या है, एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम जिसकी एक एस ऑर्बिटल दूसरे एटम की एस ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैप करे तो इस तरह की ओवरलैपिंग को एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये एक तरह का एक हिंट है कि किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल में जो दो एटम या जो प्रेजेंट है उसमें से एक एटम की एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम की भी एस ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करे तो इसको क्या कहेंगे हम, एसएस ओवरलैपिंग। तो ये एक टाइप की ओवरलैपिंग भी हो गई और इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो व्हाट इज एसएस ओवरलैपिंग, जब किसी मॉलिक्यूल में दो एटम अपने एसएस ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेंगे तो एसएस ओवरलैपिंग कहलाएगी और बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका हम करें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, यानी कि इसकी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होती है, एक s ऑर्बिटल ये एक हाइड्रोजन की, एक s ऑर्बिटल ये एक हाइड्रोजन की, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करने का मतलब इस तरह से, ये ओवरलैपिंग जोन है ना, एक s ऑर्बिटल ये एक हाइड्रोजन की और एक s ऑर्बिटल ये दूसरे हाइड्रोजन एटम की। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है यहाँ पे। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से ये प्रेजेंट होंगे इसमें, है ना। तो इस तरह से होने वाली ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, एसएस ओवरलैपिंग कहेंगे। और इस तरह से जो बॉन्ड बना दिस इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। इसे हम क्या कहेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम कंबाइन होगा किसके, हाइड्रोजन के एक एटम से और क्या फॉर्म करेगा, ये H2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये फॉर्म करता है। तो ये जो बॉन्ड होता है दिस बॉन्ड इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। एक अकेला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तब भी हो सकता है जब किसी मॉलिक्यूल में एक एटम s ऑर्बिटल दे और एक एटम p ऑर्बिटल यूज करे और क्या बनाएगा, sp ओवरलैपिंग।
तो दूसरे तरह की ओवरलैपिंग जो हुई वो क्या हुई, sp ओवरलैपिंग। तो अब क्या है sp ओवरलैपिंग, किसी भी मॉलिक्यूल में जब एक s ऑर्बिटल और उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम की p ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाती हैं और मर्ज होके क्या दे, sp ओवरलैपिंग करती हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो क्या है, हाइड्रोजन का तो हम कॉन्फ़िगरेशन समझ गए हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है उसका 9 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5 होगा इस तरह से। तो जो 1s1 में इसमें एक n पेयर्ड ऑर्बिटल और p5 जो हम लिखते हैं p5 में, क्योंकि हर एक 3 ऑर्बिटल होती है p में, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें भरने हैं, 5, और 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एक ऑर्बिटल जो है वो कैसी रह गई, अनपेयर्ड रह गई। तो एक इसकी ये p अनपेयर्ड और इसकी ये एक s अनपेयर्ड। तो हाइड्रोजन एटम का ये s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का ये p ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो रही है, तो ये मर्ज होने का ये हमने इस तरह से ये दिखा दिया। तो ये जो इस तरह से बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। एंड चूंकि ये मर्जिंग हो रही है वो एक s ऑर्बिटल में और एक p ऑर्बिटल में मर्जिंग हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, sp ओवरलैपिंग कहेंगे, दिस इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है दो, एक s और एक p ऑर्बिटल में है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरह से sp ओवरलैपिंग से भी हो सकता है। और तीसरे तरह का जो फॉर्मेशन है सिग्मा बॉन्ड का, दैट इज वाई pp ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं, दो p ऑर्बिटल आपस में मिले तो इससे जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, pp ओवरलैपिंग कहेंगे। जैसे एक p एक एटम की p ऑर्बिटल और इसी तरह से दूसरे एटम की भी p ऑर्बिटल आपस में मिले, तो इस तरह से दोनों की मिलने से मतलब है मर्जिंग से, दो ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होंगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो कहलाएगी दैट इज कॉल्ड pp ओवरलैपिंग। ठीक है, तो तीन तरह की ओवरलैपिंग हो गई, एक ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग एंड pp ओवरलैपिंग। तो क्या होगा, ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग एंड pp ओवरलैपिंग। तो तीन तरह की ओवरलैपिंग हुई और इस तीनों तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो अब इसमें कैसे होगा, जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल बना है, फॉर्मेशन ऑफ F2 फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो F2 फॉर्म होगा। तो दो फ्लोरीन के एटम होंगे जिसमें एक एक ऑर्बिटल ऐसे खाली होगी, एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल ये और दूसरे फ्लोरीन का ऑर्बिटल ये, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाएंगे और क्या करेंगे, ये मर्ज होने के बाद ये जो बॉन्ड बना दिस इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड, और इसे हम क्या कहेंगे, pp ओवरलैपिंग। तो दीज आर द थ्री मेथड्स बाय विच सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म। ये वो तीन तरीके हैं जिसके द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, एक ss ओवरलैपिंग से, एक sp ओवरलैपिंग से और एक pp ओवरलैपिंग से। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जब एक s और एक p हो तो sp, और जब दोनों p ऑर्बिटल्स हो तो pp ओवरलैपिंग, और जब दोनों s ऑर्बिटल्स हो तो ss ओवरलैपिंग। एक खास बात यह है कि सिग्मा बॉन्ड तो तीन तरीके से बनता है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो जब किसी भी एटम के दो एटम आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करें तो क्या फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड की मेकिंग देखिए कैसे होती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कि एक p ऑर्बिटल ये और दूसरा p ऑर्बिटल ये आपस में साइड वाइज ओवरलैप करें लाइक दिस, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड pp ओवरलैप। जैसे फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 का होगा। तो 2p4 मतलब इसमें क्या होगा कि 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन और एक इस तरह से भरा जाएगा, तो टोटल जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिली हमें वो कितनी मिली, 2 मिली।
इसमें से एक एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और एक एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगी, यानी कि एक जो यानी ये px, py और ये pz, तो py ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रही है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं लाइक दिस, एक ऑक्सीजन की ये और दूसरे ऑक्सीजन की ये, इन्होंने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की, और जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है उसकी ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये इस तरह से, दिस इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये क्या बना, दिस इज कॉल्ड अ पाई बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। अब मान लीजिए ये डबल ना होकर ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर दो पाई बॉन्ड बनेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स में अगर हम कंसीडर करें, मल्टीपल बॉन्ड्स में इसको कंसीडर करें कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होंगे, तो जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट्स में एक सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लाइक ए सिंगल बॉन्ड ए, तो इसका मतलब ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा किसी भी सिंगल बॉन्ड में। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में अगर हम देखें कि कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, ए डबल बॉन्ड ए अगर ऐसे हम लिखते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड होगा इस तरह से। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में तीन बॉन्ड लगे हैं, लाइक ए ट्रिपल बॉन्ड ए, तो इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, लेकिन पाई बॉन्ड्स दो हो जाएंगे, कितने होंगे, दो पाई बॉन्ड्स। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की बॉन्डिंग में सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसमें कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। आप समझे? तो इस तरह से हम आगे के वीडियोज में आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताते रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड and overlapping of atomic orbital. Thank you.